नमस्कार, स्वागत है सबका आप सबका हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस में। तो टीजीटी इंग्लिश के हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। इसी क्रम में हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे टीजीटी इंग्लिश के। तो देखिए पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू। इसमें रिसेंटली है, रिसेंटली आपको बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इजी क्वेश्चन है, बता दिया होगा आपने। रिसेंटली देखिए क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट है of the four options, one is not part of Wordsworth's view on poetry. Identify the one which is not his view. पोइट्री के संदर्भ में जो वर्ड्सवर्थ जी के विचार थे उसमें से कौन सा ऐसा विचार है जो मैच नहीं करता है। तो देखिए वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था पोइट्री शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, ये सही बात है। और उन्होंने कहा था पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस और फुल ऑफ पावरफुल इमोशन, पोइट्री की परिभाषा भी है, सही है। पोइट्री शुड ऑफर एक्सेस टू इमोशंस कंटेंड इन मेमोरी, इसका मतलब जो ऑप्शन बी है ये आपका होगा। पोइट्री शुड यूज़ मॉरलिटी एंड वर्चू एज इट मेन थीम्स, ये बात सत्य नहीं है जो वर्ड्सवर्थ जी ने कही थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द ईडियम ए ब्रेन वेव। ब्रेन वेव का क्या अर्थ होगा? ब्रेन वेव का मतलब है क्या होगा? ए वेव पासिंग थ्रू वंस ब्रेन, नहीं। ए बिग फस भी नहीं है, और इन्वेंशन नहीं है। सडन इंस्पिरेशन, सडन इंस्पिरेशन को बोलेंगे हम ए ब्रेव वेव। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी का है इशू। व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू मीट वंस वाटरलू? ये ईडियम का क्या अर्थ होगा? टू मीट वंस वाटरलू, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो जाएगा वंस फाइनल डिफीट, अंतिम हार, ठीक है। अंतिम हार को बोलेंगे टू मीट वंस वाटरलू। व्हाट डू यू मीन बाय द ईडियम ह्यूमेंस सर्विस किसको बोलेंगे? ह्यूमेंस सर्विस ईडियम लिए हैं दो। ह्यूमेंस सर्विस बोलेंगे हम जो बहुत एक्सीलेंट वर्क किया जाए, ठीक, एक बहुत ही उच्चतम दर्जे का काम किया जाता है, जैसे सोल्जर हमारे करते हैं देश के लिए, तो हो जाएगा वो ह्यूमेंस सर्विस। रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन फ्रेज। इन द प्रेजेंट टाइम द रियल सफरिंग्स आर द पीपल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास को हम क्या बोलेंगे? आपको बताना है कि मिडिल क्लास को क्या बोलते हैं। बर्गियोसिस इलाइट क्लास बोलते हैं, इंटर एलिया प्रोलेटरेरियन। मिडिल क्लास के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं, सही, बर्गियोसिस, ए ऑप्शन है। अगला है ईडियम में कॉल लिया हमने फ्रेजल वर्ब है। कम अबाउट को क्या बोलेंगे? कम अबाउट, टेक प्लेस नहीं होगा, रिकवर नहीं होगा। कम अबाउट का मतलब होता है जब कोई घटना घटती है तो उसको कहते हैं कम अबाउट। अगला है द सर्जन ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स। इसमें क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कौन सा होगा आप देखिए, इजी है। पास्ट इंडिफिनिट का है, पास्ट इंडिफिनिट का एक सेंटेंस इसमें ये एक ही शो हो रहा है, सही है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन विच हैज़ द सिमिलर मीनिंग इन द गिवन वर्ड्स। जेरोबूम, जेरोबूम का क्या अर्थ है? इसका सिनोनिम हो जाएगा ए लार्ज वाइन बोतल को कहते हैं, ठीक है। थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। अगला है मर्क्यूरियल हैविंग ए कैरेक्टर दैट इज, मर्क्यूरियल मीन्स होता है हैविंग कैरेक्टर दैट इज चेंजेबल। जो चेंजेबल कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं मर्क्यूरियल, चेंजेबल कैरेक्टर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और देखिए सिनोनिम आपको बताना है। नार्सिसिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, नार्सिसिज्म। इसका सिनोनिम क्या होगा बताएं? द कल्चर, मीननेस, सेल्फ लव की हेज कटिंग। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका सेल्फ लव, स्वयं से प्यार करना, स्वयं की तारीफ करना। वैनिटी जिसे कहते हैं ना, झूठा घमंड। सेल्फ एडुलेशन, ये सब शब्द हैं। सेल्फ एडुलेशन, ठीक है। और वैनिटी, नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म स्वयं की झूठी तारीफ करना, झूठी प्रशंसा करना, स्वयं से अत्यधिक प्यार करना। नेमेसिस का बताना है आपको क्या होगा। नेमेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है एवेंजर, बदला लेने वाला, ठीक है।
द फीलिंग ऑफ एवेंज, बदले की भावना रखने वाला, पनिशर, विजिलेंट, कॉस्टिगेलेटर, ये होती है इसमें, ठीक है नेमेसिस। और इसमें आपको बताना है डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, डायरेक्ट नरेशन बताना है इसमें कौन सा होगा। ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल, सरल है, इजी है। इसमें बताइए क्या है, इसमें होगा आपका फर्स्ट नंबर, ही सेड आई शैल गो एंड एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, इट का वाज हो गया इधर, ठीक, इसी से मिला लीजिए, और विल का शैल का वुड हो गया। अगला है करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें भी बताना है, इजी है। ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इजी सेंटेंस हो उसकी भी प्रैक्टिस करिए, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाते हैं, ठीक। तो इसका हो जाएगा आपका नरेशन जब हम बनाएंगे, ही आस्क मी, ठीक है, व्हाट लगा, कैन का कुड हुआ, ठीक, कैन का कुड इसी में हुआ है, इजी है। ही स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन हेमलेट में, ये लाइनें कौन कहता है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये लाइनें हेमलेट में किसने कही हैं। दिस लाइन्स समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क अपीयर्स इन हेमलेट इन स्पोकन बाई मार्सेलियस टू हार्शियो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्सेलियस ने कही है, किससे कही है, हराशियो से कही है, मार्सेलियस टू हराशियो। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेलस, का क्या होगा, सही है, इनवियस, सिनोनिम। ये है मीनिंग ऑफ लाइसन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, LIAISON, लाइसन किसे कहेंगे। इसका मतलब होता है इंटीमेसी या कम्युनिकेशन, ठीक है, कौन किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप दैट वर्क्स टुगेदर सिक्रेटली, दैट वर्क टुगेदर सिक्रेटली, जो चुपके से आपस में बात करते हैं सेक्सुअल रिलेशन की बात करते हैं या किसी प्लान की बात करते हैं, तो निगेटिव सेंस में है, उसके लिए वर्ड होता है, यूज़ होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट, इंडिजेंट का क्या अर्थ होगा, इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब होता है लैकिंग फूड, किसी के पास खाने की कमी हो, यानी कि गरीब के अर्थ में आ रहा है, ठीक है, लैकिंग फूड, पुअर के सेंस में। मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट का क्या अर्थ होगा, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है जो चीज़ रिलेवेंट हो, रिलेवेंस हो जिसमें, ठीक, उपयुक्तता, हाँ। अगला है मीनिंग बताना, इमिनेंट, इमिनेंट का अर्थ बताना आपको क्या होगा। इमिनेंट का मतलब होता है इज नियर एट हैंड, नियर एट हैंड, ये है जो चीज़ पास में हो। चलिए विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न हमने लिए थे TGT इंग्लिश के लिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।